दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु ईश्वर के उस प्रकाशन की बात करते हैं जो बच्चों को दिया गया है, लेकिन बुद्धिमानों और समझदारों से छिपा रहता है। यह सवाल उठ सकता है कि ईश्वर का प्रकाशन बुद्धिमानों और समझदारों से क्यों छिपा रहता है? यदि बुद्धिमान और समझदार लोग सच्चाई की खोज में नम्रता रखे तो निश्चित ही ईश्वर अपने आप को उन्हें प्रकट करेंगे। लेकिन अक्सर उनमें बौद्धिक अहंकार होता है। यह बौद्धिक घमंड उनके जीवन को अहंकारी बना देता है और वे स्वयं पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। इसी अहंकार के कारण वे ईश्वर और दूसरों के प्रति खुले नहीं रह पाते। इसलिए ईश्वर अपने आप को बच्चों पर प्रकट करते हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं और उनमें सच्ची सरलता और खुलापन होता है। हमें भी उन्हीं बच्चों की तरह बनना है। हमें भी ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए और अपने जीवन में खुलापन और नम्रता रखना ही चाहिए। तभी ईश्वर अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे, जैसे उन्होंने संतों पर किए थे। अभी सवाल यह है कि हम अपने जीवन में यह खुलापन कैसे लाए? हमें यह स्वीकार करना होगा कि सब समझ और ज्ञान हमें ईश्वर से ही मिलता है। वही हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान का वरदान देते हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब हम न केवल ईश्वर के प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी खुले हो जाते हैं। इसलिए हम संत योहन के पहले पत्र में पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि हम उसका संग रखते हैं और फिर भी अंधकार में चलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। परंतु यदि हम प्रकाश में चलते हैं जैसे वह स्वयं प्रकाश में है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। और जब यीशु हमें हमारे पापों से शुद्ध करते हैं, तब हमें ईश्वर का प्रकाशन प्राप्त होता है। अंत में हमें अपने जीवन में नम्रता रखना ही चाहिए, क्योंकि हम संत याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, ईश्वर अभिमानियों को विरोध करता है परंतु नम्रों को अनुग्रह देता है। यदि हम अपने जीवन में नम्र होंगे तो ईश्वर अपने आप को हमें प्रकट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम अपने बौद्धिक घमंड से बाहर निकल सके और खुलेपन और नम्रता के साथ उनके प्रकाशन को प्राप्त कर सके। आमीन।